धोखेबाज लोगों से बदला कैसे ले, धोखेबाज लोगों से रिवेंज कैसे ले, बदला लेने का आखिर सही तरीका क्या है। हे गाइस, मैं हूं श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काइल। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी अगर आपके भी मन में यही सवाल चल रहे हैं कि किसी इंसान से हमें कैसे बदला लेना चाहिए, किसी इंसान को हमें कैसे सबक सिखाना चाहिए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मान लो आपके लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो किसी दूसरे इंसान के वजह से। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, हो सकता है कि किसी ने आपके फीलिंग्स को नहीं समझा है, हो सकता है किसी ने आपको रिजेक्ट किया है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, हो सकता है आज की बातें आपको काफ़ी ज्ञान की बातें लगे, लेकिन ट्रस्ट मी, सच्चाई यही है। अगर आप खुद को दुखी करके किसी इंसान को ठेस पहुंचाना चाहते हो, किसी इंसान को सबक सिखाना चाहते हो, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यकीन करो, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो इस वजह से कि मुझे उस इंसान को सबक सिखाना है, मुझे उस इंसान को बर्बाद करना है, मुझे उस इंसान को उसकी औकात दिखानी है, ये जो भी आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, ये सारे थॉट्स से क्या होगा? इन सारे थॉट्स की वजह से आप ही डिस्टर्ब हो जाओगे। यानी कि आपका मकसद तो है कि उस इंसान को सबक सिखाना है, लेकिन आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं कि मुझे उस इंसान को कैसे सबक सिखाना चाहिए, मुझे उस इंसान को कैसे ठेस पहुंचानी चाहिए, मुझे उस इंसान को कैसे बर्बाद करना चाहिए, ये जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, ये थॉट्स आपको ही डिस्टर्ब करेंगे, आपको ही डिप्रेस्ड करेंगे। और खुद को दुखी करके किसी इंसान को सबक सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो तो यकीन करो, उस इंसान को कभी आप सबक नहीं सिखा सकते, कभी परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि इस वजह से आप खुद परेशान हो रहे हो। तो जब आप खुद परेशान हो रहे हो तो आप दूसरों को क्या ही परेशान करोगे, क्या ही डिस्टर्ब करोगे। इस सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा गलत करने के बारे में सोचते हैं। हम उस इंसान को ब्लैकमेल करते हैं, हम उस इंसान के घर पे जाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान के घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन जो भी प्राइवेट फ़ोटोज़ होते हैं, जो रिलेशनशिप में हम स्टार्टिंग में एक दूसरे को शेयर करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? उन फ़ोटोज़ का फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते हैं। हम उस इंसान को ब्लैकमेल करते हैं कि ये फ़ोटोज़ मैं आपके फैमिली वालों को दिखा दूंगा, ये फ़ोटोज़ मैं इंटरनेट पे लीक कर दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आप भी उन्हें ब्लैकमेल करने का तरीका अपना रहे हो तो यकीन करो, आप इससे और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। यानी कि आप इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें डिस्टर्ब करना चाहते हो, लेकिन इस वजह से आप खुद डिस्टर्ब हो जाओगे, आप खुद परेशान हो जाओगे। उस इंसान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यकीन करो। एक दो दिन वो इंसान डिप्रेस हो जाएगा, एक दो दिन वो इंसान परेशान हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर रिलैक्स हो जाएगा कि जो हो रहा है होने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा ही होता है। और अगर आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो तो उनमें और आप में क्या फ़र्क बचा है? उन्होंने आपको धोखा दिया और अभी आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो आप दोनों भी एक जैसे ही हुए। यकीन करो, अगर आप भी ये सभी एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ना तो उस इंसान को कभी आपकी वैल्यू रियलाइज़ होगी, ना ही कभी वो आपकी अहमियत को समझेगा। एज अ मोटिवेशन इस पार्ट को लो, एज अ मोटिवेशन इस सिचुएशन को लो और अपने ज़िंदगी में खुद को स्टेबल करने पे ध्यान दो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये तो ज़रूरी नहीं है, मुझे तो बस अभी इसी बात पर फोकस करना है कि उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है, एट द एंड आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? आज से कुछ टाइम के बाद ना आप उस इंसान को सही से सबक सिखा पाओगे, ना ही अपने ज़िंदगी में स्टेबल रह पाओगे। ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी में स्टेबल होने पे ध्यान दो। एज अ मोटिवेशन इस पार्ट को लो और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे ध्यान दो। ट्रस्ट मी, ये दुनिया गोल है। आज नहीं तो कल आप और वो इंसान एक दूसरे के सामने आ ही जाओगे। तब अगर आप स्टेबल नहीं हो अपने लाइफ में, तब आप एक कंप्लीट फैमिली नहीं हो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उस इंसान को रियलाइज़ नहीं होगा। लेकिन एट द एंड अगर आप थोड़े स्टेबल हो, आपने काफ़ी अपने लाइफ में एक कामयाबी को हासिल किया है, आई नो कि आपको ज्ञान की बातें लग रही होगी, लेकिन ज़रूरी यही है कि आप अपने लाइफ में खुश रहने पे ध्यान दो, आप अपने लाइफ में स्टेबल रहने पे ध्यान दो। इरिटेट होने के वजह से, फ्रस्ट्रेट होने की वजह से उस इंसान को सबक सिखाने की कोशिश मत करो कि बस मुझे तो उस इंसान को बर्बाद करना है, उस इंसान को तबाह करना है।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो। अपने लाइफ में खुश रहने पे ध्यान दो खुद के लिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ने पर ध्यान दो खुद के लिए। आपको खुश खुद के लिए रहना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं उस इंसान को शो करूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप केवल दिखावा कर रहे हो, आप अंदर से खुश नहीं हो। इसलिए दिखावे के चक्कर में मत फंसो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखावे के चक्कर में जिस दिन फंस गए, यकीन करो केवल बाहर से खुश दिखोगे, अंदर से दुखी ही रहोगे। खुद के लिए जीना स्टार्ट करो, इसे एज अ मोटिवेशन लेके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ने पे ध्यान दो। होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।